सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में फाइनली एक डाटा आ चुका है जो कि हर महीने देखने को मिलता है। यस, म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ चुका है। कहां कहां म्यूचुअल फंड से कितनी एंट्री करी है, किस म्यूचुअल फंड ने कितनी एंट्री करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो जुलाई के महीने के अंदर। यहां पर एक एक डाटा को समझेंगे, उसके साथ में चार्ट्स पर क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि लास्ट सेशन मार्केट ने दिन के आखिर में रिकवरी शो करी थी। अब ये रिकवरी मार्केट की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी सस्टेन करेगी, जो दिन के आखिर में छोटी सी बनी थी, उन सब चीजों को यहां पर समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जियो फाइनेंशियल समझने से पहले हमें यहां पर समझना होगा कि जिस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको सब चीजें मालूम होगी कि हम इस चैनल पर किस तरह से डिस्कशन करते हैं। जैसे कुछ टर्म्स जो मैंने डिराइव करी है इस चैनल पर, जैसे कि हैंगिंग सपोर्ट, जैसे कि सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ब्रेकआउट के बाद, कुछ ऐसी चीजें आपको मेरे बहुत जल्द इस चैनल पर एक प्रॉपर मैं आपके साथ वीडियो बनाने वाला हूं नए व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर्स के लिए, कि इस चैनल पर जो इनसाइट्स होते हैं, ताकि आपको जब भी आप पहले नए व्यूअर हो आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस चैनल का भी हिस्सा बन सको। तो अब आते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के म्यूचुअल फंड के डाटा पे। तो भैया जुलाई 2025 में म्यूचुअल फंड में जैसे इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ, इन्होंने 308% क्वांटिटी ऐड करी है जुलाई के महीने में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्वांटिटीज है 71,55,750। इसके अलावा दूसरा नाम आता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, इन्होंने 500% की क्वांटिटीज ऐड करी है। क्वांटिटीज आपकी आती है 50 लाख इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगला नाम आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, इन्होंने 8.04% ऐड किया है। क्वांटिटीज ऐड की इन्होंने 44,99,000 के आसपास। अगला नाम आता है एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज, इन्होंने 11.93% क्वांटिटीज ऐड करी है। 7,21,000 क्वांटिटीज ऐड करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और भैया सबसे बड़ा नाम आता है किसका? पराग पारिक आर्बिट्रेज। क्वांटिटीज इनकी कम है, लेकिन जो इनकी पुरानी क्वांटिटीज थी वहां से इन्होंने जो ऐड ऑन किया है, देखो 2,350 से अब इन्होंने जो ऐड ऑन की है क्वांटिटी 3,31,350 क्वांटिटीज। परसेंटेज कितना है भैया? 14,100% इन्होंने ऐड किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर हम ओवरऑल देखें तो भैया ओवरऑल आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में डाटा अब आता है 273,198,782, ये क्वांटिटीज अब आती हैं। लेकिन अभी हमने देखा बड़ा डाटा, लेकिन ओवरऑल भैया म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुलाई के महीने में 10,51,234 क्वांटिटीज सेल करी गई है ओवरऑल, क्योंकि पुराना डाटा आपका यहां इतना था और अब इतनी क्वांटिटीज आपकी बची है। एक बार सेल भी देख लेते कि हमारे पास सेल का डाटा भी अवेलेबल है नहीं, बट ओवरऑल सेल का डाटा अवेलेबल है, जिसमें पता चलता है कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड ने इतनी क्वांटिटी सेल करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुलाई के महीने में। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड का डाटा। अब वॉल्यूम डिलीवरी देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे किस पे? आपके चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, तो भैया वॉल्यूम्स आपके पास लास्ट सेशन ड्रॉप हुए, डिलीवरी आपको नजर आ रही है अराउंड 41%, जो कि वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर दोनों बेस पे हाई है, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। अब इस वॉल्यूम और डिलीवरी को जब आप चार्ट पे रखोगे ना, एक चीज आपको क्लियर कट नजर आएगी, जो हम पिछले काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। एक दो दिन नहीं बोलूंगा, काफी दिनों से। बट अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज पिछले वीडियोस चेकआउट करना, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती चली जाए कि ये चैनल काम किस तरह से करता है। एमएफआई 68.0 का है, 51.5 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल टेक्निकल से। और हमें एक चीज पता है कि अगर आपका एमएफआई या आरएसआई लेट 60s में हो तब आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन के साथ में। तो भैया देखते हैं आपका चार्ट आपको क्या बता रहा है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना डिसीजन और ओपिनियन होना चाहिए। ये जो आप डायगोनल देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाली डायगोनल, ये डायगोनल हमने यहाँ पर डिस्कस करी एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाते हुए। और पिछले दो सेशन अगर आप यहां पर देखोगे, ये वाला और ये वाला, यानी कि पिछले हफ्ते का थर्सडे और फ्राइडे, ये दोनों कैंडल आपको क्या बता रही है कि भैया ये जो आपकी डायगोनल है यहाँ पे एक परफेक्ट काम चल रहा है अपवर्ड वेजेस पैटर्न में।
लास्ट सेशन भी आपका स्टॉक एग्जैक्ट इस डायगोनल को टच किया, वापस से रिकवर हो गया 321.15। और अगर आप येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का यहां पर ये देख रहे हो तो भैया ये भी एग्जैक्ट इसी डायगोनल के पास मीटअप है। यानी कि आपके टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स वॉल्यूम सब चीजें आपको बता रही हैं कि जो हम ये डायगोनल डिस्कस करके बैठे हैं पिछले 15 दिनों से, यही आपका स्टॉक काम कर रहा है। अब हमें चाहिए क्या, एक बार यहां पर थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसे ताकि आपको पिक्चर और क्लियर नजर आए। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें चाहिए कि कमिंग सेशंस के अंदर ये जो डायगोनल आपकी है स्टॉक इस डायगोनल के ऊपर ही बना रहे, क्योंकि भैया अगर ये डायगोनल आपकी ब्रेक डाउन हो गई तो आप एक वापस से बड़े ब्रेक डाउन की तरफ आ सकते हो जो कि 305-310 के बीच का रहेगा, यानी आपके वही पुराने सपोर्ट। तो हमें चाहिए कि आपका स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस वाले डायगोनल के ऊपर टिका रहे ताकि आपका एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग वेजेस पैटर्न बन सके। हमें ये पॉसिबिलिटी चाहिए इस डायगोनल के नीचे लगातार पुश डाउन एक बेरिश टेक्निकल और बेरिश मोमेंटम का इंडिकेशन दे सकता है। तो आपकी नजर रहनी चाहिए इस डायगोनल पर, और रेजिस्टेंस वही पुराना 332-338 वही पुराने आपके रेजिस्टेंस है। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सब चीजें हमने यहां पर पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी है कि क्या क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से डायगोनल पर क्या आपकी पॉसिबिलिटी बनती है टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।